Let's make global news. ब्रिटेन सरकार ने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला लेने का संकेत दिया है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने घोषणा की है कि देश में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके साथ ही गेमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी सख्त नियम लागू करने की तैयारी है। सरकार का कहना है कि ये कदम बच्चों को ऑनलाइन खतरों और मानसिक नुकसान से बचाने के लिए जरूरी है। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि बच्चों की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ये नियम अगले साल की शुरुआत में लागू हो सकता है, अगर इसे संसद से मंजूरी मिल जाती है। इस फैसले के साथ ब्रिटेन उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जो बच्चों के लिए इंटरनेट को ज्यादा सुरक्षित बनाने की दिशा में कड़े कदम उठा रहे हैं। ईरान बनाम इजराइल अमेरिका टकराव का आज 108वां दिन है। बड़ी खबर यह है कि संघर्ष अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। अमेरिका और ईरान ने सिद्धांत रूप से एक शांति समझौते पर सहमति जताई है, जिसकी औपचारिक हस्ताक्षर प्रक्रिया इस हफ्ते स्विट्जरलैंड में होने की संभावना है। प्रस्तावित समझौते में सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई रोकने, होर्मुज दोबारा खोलने और समुद्री व्यापार बहाल करने की बात शामिल है। हालांकि परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों में ढील और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था जैसे अहम मुद्दे अभी भी बातचीत के अगले दौर के लिए बाकी हैं। तेहरान ने कहा है कि वो युद्ध और अमेरिकी नाकेबंदी दोनों को समाप्त करने के लिए तैयार है, लेकिन साथ ही चेतावनी दी है कि किसी भी उल्लंघन का जवाब दिया जाएगा। दूसरी ओर इजराइल ने संकेत दिया है कि उसकी सुरक्षा चिंताएं अभी खत्म नहीं हुई हैं और लेबनान से जुड़े मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। इस बीच वैश्विक बाजारों ने राहत की सांस ली है। कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट आई है और शेयर बाजारों में उछाल देखा गया है। कुल मिलाकर युद्ध पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि बंदूकें शांत होने और कूटनीति को मौका मिलने की दिशा में वास्तविक प्रगति हो रही है। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा पंजाब सीमा के पास झांगी पुलिस चौकी पर बड़ा आतंकी हमला हुआ। जानकारी के अनुसार विस्फोटकों से लदा एक संदिग्ध वाहन चौकी से टकराया, जिसके बाद भीषण धमाका हुआ। इस हमले में 5 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि 8 घायल बताए जा रहे हैं। धमाके से चौकी की बाहरी दीवार को भारी नुकसान पहुंचा है। प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया है कि वाहन में लकड़ी के साथ विस्फोटक छिपाए गए थे। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि यह आत्मघाती हमला था या रिमोट नियंत्रित विस्फोट। तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां इसकी पुष्टि नहीं कर रही हैं। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव पहले से चरम पर है। जापान और चीन के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता दिख रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के ड्रोन और जासूसी विमान जापान के ओकिनावा के पास एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में देखे गए। इसके बाद जापान ने तुरंत अपने फाइटर जेट्स को सक्रिय कर दिया और इन विमानों की निगरानी की। जापान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार ये विमान संप्रभु हवाई क्षेत्र में नहीं थे, लेकिन संवेदनशील सुरक्षा क्षेत्र के बेहद करीब थे। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन लगातार पूर्वी चीन सागर में अपनी निगरानी और ड्रोन गतिविधियां बढ़ा रहा है, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को ताइवान को लेकर चल रहे रणनीतिक दबाव से भी जोड़ा जा रहा है। फिलहाल दोनों देशों की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। भारत बांग्लादेश सीमा पर तनाव की स्थिति एक बार फिर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीमा के पास कुछ लोगों की आवाजाही को लेकर विवाद हुआ, जिसमें भारत की सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा बल के बीच असहमति की खबरें सामने आई हैं। बांग्लादेशी मीडिया के अनुसार सीमा के पास कुछ लोगों को एक जगह इकट्ठा किया गया था, जिन्हें लेकर दोनों पक्षों में टकराव जैसी स्थिति बनी। हालांकि बाद में उन्हें दूसरी सुरक्षित जगह पर ले जाने की बात भी सामने आई है। इस पूरे मामले पर अभी तक आधिकारिक रूप से पूरी स्पष्टता नहीं है। दोनों देशों की एजेंसियों ने सीमा पर निगरानी और सुरक्षा बढ़ा दी है, ताकि किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को रोका जा सके। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन सीमा पर सतर्कता बनी हुई है। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो।
फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।